बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ इमली के अचार की रेसिपी। आ गया ना सबके मुंह में पानी, मेरे मुंह पे भी आ रहा है। यकीन जाने इतना चटपटा अचार बन के तैयार हुआ है ना, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे अपना हॉबी ही बना लोगे। इतना ईज़िली बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए कि कितना अच्छी तरीके से ये पक चुका है, अच्छी तरीके से ये गल चुका है और इसका जो टेस्ट है ना, वो इस कोई अचार भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा मज़े का है इसका टेस्ट। तो यहाँ पर आप इसे देखिए कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं, लेकिन आप इसे जितना ज़्यादा टाइम रखते हैं, आप लोगों को पता ही है, जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा ये टेस्टी होता रहता है। तो अच्छे तरीके से गल चुका है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ठीक है, अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि आखिर ये बना कैसे है इतना आसान और इजी अचार। सबसे पहले मेरे पास देसी आम है, देसी आम जो खट्टे आम होते हैं अचार वाले, वही लिए हैं मैंने। अब मैंने क्या करना है कि मैंने उन्हें दरमियान में से काट लेना है। दरमियान में से काट लेने के बाद मैंने इसके गुठली अगर निकालना चाहे, वैसे तो ये कच्ची गुठली है तो इसे निकाल ही लो आप। अगर गुठली पकी है तब आप इसे मत निकालें, वो जो पकी गुठली होती है उसी के साथ ही अचार बनाया जाता है, जिसे आप बड़े शौक़ से फिर बाद में चाट रहे होते हैं, वही। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी गुठलियों को निकाल लेना है। वन पे वन करके सारी गुठलियाँ निकालूंगी और इसे दरमियान में से मैं काट लूँगी। ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हमने। अच्छा, अब इसे दरमियान में से काट लेने के बाद कुछ भी नहीं करना, इसे सुखाना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे सुखाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने एक बर्तन लेना है। अच्छा, बर्तन जो हो वो पुराना लें, थोड़े चांसेस है कि बर्तन पर थोड़े से दाग रह जाते हैं। तो अब आपने इसके ऊपर नमक छिड़क देना। इतना ज़्यादा नमक नहीं छिड़कना कि फिर बाद में अचार खाया ही ना जाए। आपको जितना महसूस हो उतना छिड़क दे। देखिए, मेरा आपने देख लिया होगा कि कितने इमली में मैंने कितना नमक ऐड किया है, तो इसी हिसाब से ही आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे बांध के रख देना है तकरीबन 2 दिन के लिए धूप पर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऊपर से कपड़ा ज़रूर बांधना है, ऐसा ना हो कि बच्चे फिर खा जाए। इसके अंदर से जो पानी निकलेगा आपने उसे बाहर निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है, इसे मैंने काट लिया है और दरमियान में इसके कट्स लगाए हैं। मैंने कट्स इसलिए लगाए हैं ताकि जो अचार जो अचार है वो अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। तो अब मैंने फिर अगेन ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर मैंने इसे बांध के रख देना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं। इसके अंदर कलवंजी है, हल्दी है, सारे अचार का जो मिक्स मसाला होता है ना, ये वही है। तो अब मैंने इन्हें ये अच्छे तरीके से गल चुकी है, मैंने इन्हें एक बाल्टी में या फिर आपके पास जो मर्तबान होता है अचार वाला, उसके अंदर आप लोगों ने इसे ऐड करना है। वन बाय वन करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है इसे, और फिर उसके बाद सारा ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर मसाले सारे डाल देने हैं। मसालों वाली शॉप पे आप जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे हमें अचार वाला मसाला दे, तो वो आपको ये बनाकर दे देंगे। अगर आप मज़ीद चाहती हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये किन मसालों से बनके तैयार हुआ है। अब उसके बाद इसके अंदर तेल की हमने नदी बहा देनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल होगा उतना मज़े का बनके तैयार होगा। और आप लोगों को पता है कि ये तेल वेस्ट नहीं होता, इसे खाया भी नहीं जाता। पिछली बार क्या हुआ था कि तेल जो था वो बच गया था बहुत ज़्यादा, फिर उसी तेल के साथ, अचार वाले तेल के साथ हमने रोटी पे वो लगाया, तो यकीन जाने जो टेस्ट था उसका वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। अब की बार भी कुछ ऐसा ही इरादा है मेरा। सो खैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अचार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अचार बहुत पहले बन के तैयार हो चुका है। इसमें से आधी जो बाल्टी है वो गायब भी हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि पहले आपने फुल देखी और अब ये तकरीबन आधी होने वाली है। तो ये इसलिए है कि हमने इसे खा लिया था और वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। बाद में मुझे याद आया और मुझे तो वीडियो बनानी थी, फिर मैं भागी गई और फिर मैंने ये वीडियो बना ली। सो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे।